आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स के बारे में जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट की डिफरेंट स्टेट डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं एक सेम फिजिकल स्टेट और सेम फेज में। यही डिफरेंट फॉर्म्स एक ही एलिमेंट की एलोट्रॉपिक फॉर्म कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन अगर हम एक एलिमेंट लें तो कार्बन एलिमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं डायमंड में, बकीबॉल्स में और ग्रेफाइट में। यही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कहलाएंगी। सो वी मे डिफाइन एलोट्रॉप्स एज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट एंड फेज आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म और एलोट्रॉप्स। आइए स्टूडेंट्स, अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी कार्बन की जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल्स में अलग अलग अरेंजमेंट हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन, ये सेंटर में एक कार्बन है जो मजीद 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कार्बन है और ये मजीद सारे कार्बन्स ही हैं, तो 4 कार्बन्स एटम आपस में लिंक्ड हुए हुए हैं। इसकी वजह से डायमंड को एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर मिलता है, तभी हम कहते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। और इसी हार्डनेस की वजह से याद रखें डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में भी सारे कार्बन ही होते हैं, ये सारे कार्बन के ही एटम्स हैं और 6 कार्बन एटम्स आपस में अरेंज हुए हुए होते हैं। अगर आप इसको देखिए तो ये एक 6 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स इस तरीके से आपस में अरेंज हुए हुए होते हैं। इसको हम हेक्सागोनल अरेज कहते हैं। हेक्सागोनल का मतलब 6 साइड्स वाला। तो यहाँ पे 6 साइड्स वाले आपस में कार्बन इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं और इनका एक वीक बॉन्ड होता है और आपस में लेयर स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं लेयर में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली मूव कर सकती है, तभी हम कहते हैं कि ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बकीबॉल्स की बात करें तो यहाँ भी सिर्फ कार्बन के ही एलिमेंट हैं और उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो इसी वजह से बकीबॉल्स भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कहलाएगी। यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे ये सारे कार्बन्स, टोटल इसकी अमाउंट बनती है 60 कार्बन एटम्स, जो कि इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ग्रेफाइट में, डायमंड में और बकीबॉल्स में हैं तो सारे कार्बन के एलिमेंट्स, लेकिन उनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यही डिफरेंट फॉर्म्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। आइए एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फास्फोरस रेड एंड फास्फोरस वाइट शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये है वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि जिसमें फास्फोरस आपस में लिंक होता है लेकिन किसी दूसरे एटम के साथ यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये लिंक्ड नहीं होता। इसको हम कहते हैं वाइट फास्फोरस। याद रखें कि फास्फोरस एक नॉन मेटल है और इसकी 2 ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक होती है वाइट फास्फोरस और एक होती है रेड फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है, यानी ये एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम रेड फास्फोरस की बात करें तो रेड फास्फोरस में आप देख रहे हैं कि वंस अगेन टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन ये आपस में बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसी बॉन्डिंग की वजह से हम इसको रेड फास्फोरस कहते हैं। तो यहाँ पे एटम्स की या एलिमेंट्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसी वजह से ये 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस कहलाती हैं, वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। इसी तरह स्टूडेंट्स, सल्फर की भी डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है, उसमें मोनोक्लिनिक और रोम्बस आते हैं। मोनोक्लिनिक और रोम्बस ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म की डिफरेंट अरेंजमेंट होती हैं, तो क्योंकि एलिमेंट की डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई तो इसलिए सल्फर की ये आपस में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाएंगी।